वेलकम बैक। वो बात हो रही थी कराची के हवाले से और ख़ास तौर पे जब सिंध हुकूमत की कारकर्दगी की बात करें और जो कि कारकर्दगी का जिक्र तो हम करेंगे। मैं चाह रहा था कि उससे पहले हम थोड़ा सा जो हमारे बुज़ुर्ग शहरी हैं उनके हवाले से बात करके फिर हम कराची के इश्यूज़ पे आएंगे। शेख साहब, ख़ास तौर पे आपका जो मोटिव है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब चूँकि आपके बराबर में जो हैं वो पाकिस्तान पीस पार्टी वाले हैं, पीएसपी जो कि सिंध हुकूमत में तो नहीं है लेकिन चूँकि स्टेक होल्डर्स हैं सिंध के। आम शहरी जब हम बात करते हैं सिविल सोसाइटी की, मीडिया की, उनकी कितनी सपोर्ट है? सिंध हुकूमत ने तो चलो अच्छा है, ये काम अच्छा किया, कम से कम कुछ मुसरत न्याज़ी साहिबा को भी पॉइंट्स मिल जाएंगे कि चलो कुछ ऐसे एंड्स हैं जहाँ पे सिंध हुकूमत काम कर रही है। हाँ ज़फ़ीर भाई, इस देखें ये तो सब लोगों ने इसको सपोर्ट किया हुआ है ठीक और ये पूरे हाउस ने जो है इसको सपोर्ट किया था ठीक और उसकी वजह से ये लेजिस्लेशन हुई। लेकिन इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा और इनकलाबी काम किया है ठीक और इसको बिल्कुल ये यूरोपियन कंट्रीज़ के लेवल पे ले आए हैं सही कि हमने इस एक्ट में अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें 20 जो हैं वो सेक्शन हैं। ठीक है। तो उस 20 सेक्शन में ही पूरा जो है वो जो बुज़ुर्ग शहरी हैं उनके वेलफेयर के लिए, ठीक उनकी बहबूदी के लिए, उनकी बीमारियों पे रिसर्च करना ठीक और उनको वो फैसिलिटीज़ मुहैया करना, ये सारा काम जो है वो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा और उम्दा तरीके से किया। ठीक और इस पे अभी हमें 30 मिलियन की गवर्नमेंट ने बजट दी है, जो 30 मिलियन में हम इनके वेलफेयर के लिए काम करेंगे। ठीक है। और आपको ये सुन के खुशी होगी कि इस गवर्नमेंट ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरह के डिपार्टमेंट, क्योंकि ये उनके डोमेन में आ रहा है ठीक सीनियर सिटीजन्स एक्ट, तो ये आपकी न्यू कराची में एक बिल्डिंग जो है वो तामीर हो चुकी है जिसमें 80 लोग जो हैं उसमें 40 औरतें और 40 मर्द। ठीक है। ये ग्राउंड प्लस 2 है वो सही। बिल्डिंग है। और पावर हाउस चौरंगी जी जो जी। है न्यू कराची में, ठीक है। वहाँ एक बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग जो है बनी हुई है सिर्फ बुज़ुर्गों के लिए, ठीक है। ताकि वो बुज़ुर्ग जिनको निकाल दिया गया फैमिली से सही। या वो अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको फ्री जो है उनकी वो लुक आफ्टर वहाँ कर उनकी सकें। न्यूट्रिशन होगी, उनको इलाज होगा, उनकी रिक्रिएशन के लिए होगा बस। काम, और उनको उनकी बहबूदी के लिए उनको चेकअप होगा। ठीक। सारी चीज़ें जो है बहुत वो अच्छी बात है। गवर्नमेंट जो है वो इसमें दे रही है उनको। शमशाद सिद्दीकी साहब, मैं चाह रहा हूँ आपका इनपुट भी ले लें इस पे। अच्छा अमल है सोसाइटी के लिए, ये वो चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। सियासत अपनी जगह या बाकी इश्यूज़ अपनी जगह, लेकिन ये वो चीज़ है जहाँ जिनका कोई वारिस नहीं है, जिनको कोई देखभाल करने वाला नहीं है। और हम देख रहे हैं थोड़ा सा बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ इस्लाम हालांकि बहुत अच्छा दीन है और इस वालिदैन के हकूक़ के हवाले से, बुज़ुर्गों के हकूक़ के हवाले से बहुत बात करता है, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ ये इश्यूज़ हैं जो इसीलिए तो इस तरह का एक्ट नहीं लाना नहीं, पड़ा। बहुत ज़बरदस्त जिस तरह असलम भाई ने बताया है। और ये माशाल्लाह बिल जो है वो पास भी हो चुका है। ज़ाहिर है हर अच्छे काम की तारीफ़ करनी चाहिए, कोई भी करे। तो लेकिन इसमें ख़दशा जो है ना ज़फ़ीर भाई, वो ये है कि देखिए इससे पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वो भी एक कार्ड था, बिल्कुल ऐसे। और अब ये सहूलत कार्ड है। सही। और आपको पता है कि उस पर 17 ग्रेड से लेकर 21 ग्रेड के अफसरान पे नैब में रेफरेंस जा चुका है। बिल्कुल। उन्होंने अपने नाम दर्ज कराए हुए थे और इनकम सपोर्ट से पैसे बजाय इसके कि गरीब लोगों को मिलें, हाँ। वो वसूल कर रहे थे। ठीक। अच्छा, उसके साथ ही साथ जो उसकी सरबराह थी उस वक्त सही। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की, वो तो मुल्क से फ़रार हैं। फरजाना उनके ऊपर अरबों, हाँ सही। फरजाना जो हैं उनके ऊपर अरबों रुपए की करप्शन का केस आ रहा है। ठीक। अब मुझे खदशा ये है कि हालांकि इनका बड़ी नेक नियति से बनाया होगा, लेकिन बाद में जो ब्यूरोक्रेसी शामिल होती है या दूसरे सुर्ख फीते की नज़र हो जाते हैं इस तरह के काम, अगर बुज़ुर्ग बेचारे ऐसा ना हो मारे मारे फिरें और कुछ सरकारी अफसरान जो है वो सारा पैसा 30 मिलियन का इन्होंने कहा। 30 मिलियन तो बहुत मामूली सी रकम है, कितना बड़ा ये अपना 5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है यहाँ सूबे की। 30 मिलियन का क्या पता चलता है उसके अंदर, ही तो बहुत ही कम रकम है। लेकिन शायद बतदरीज इसके अच्छा, अंदर इजाफा हो, अच्छा है, कम से कम लेकिन हमें उसको इसको ज़रूर support, देखना इस cause चाहिए को कि ये support करना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ना बन जाए। मैं ये पूछ अच्छा, लेते हैं ना इसमें पीपी मैं वाले। ज़रा जी जी। अच्छा मैं सिर्फ ये सर को बताने के लिए कि इसमें हम कोई किसी को फिनांस नहीं दे रहे। अच्छा। ये एक कार्ड है ठीक है। जिसमें ये गवर्नमेंट ने एक गारंटी दी हुई है कि आप ये कार्ड ले जाएं जिसमें बेनिफिट्स हैं। क्या बेनिफिट्स हैं? मेडिकल स्टोर पे जाएंगे आपको 20% जो है वो डिस्काउंट डिस्काउंट मिलेगा। वो देगा। ठीक है। आप पैसे देंगे उनको 20% लेस आपको करेंगे। ठीक है। और जब कोई बुजुर्ग शहरी जिसकी कोई ऑपरेशन हो रही है या किसी बीमारी में मुब्तला है तो उसके बिल में 20% डिडक्शन होगा। ठीक हो गया। और इस पे अगर ये गारंटी दी गई है कि अगर इस कार्ड को अगर कोई नहीं मानेगा
तो सेक्शन 14 में उसकी 3 साल सज़ा है। ठीक, आप ये कार्ड अगर फेंक दें कि नहीं चले जाए, मैं इसको नहीं देखता हूँ, ठीक है, तो उस पे सजा और दी है। तो उस बहुत पे अच्छा सज़ा वाला है। है। और इसमें खास बात तो इसमें जो कोई फाइनेंस जो की कि बात नहीं है, फाइनेंस बेनिफिट्स नहीं है, की यानी बात है। कैश का कोई लेन देन नहीं है, इसमें हाँ, कैश सहूलतों का का नहीं है, फायदा उठा बिल्कुल। सकते हैं। कार्ड लेके बुजुर्ग ही जाएं, ऐसा जी, ना जी। हो सब सरकारी हाँ, अफसरों को बुजुर्ग मिल ही जाए, ले जाएगा। सेकंड वो बैलेंस होना पहुंचे चाहिए। बुजुर्ग ले ये जाएगा। अच्छा जी, कदम जी, बहुत अच्छा है। जी, बिल्कुल। बिल्कुल। मसलन नैन्सी साहब, बुजुर्ग आपका ही पॉइंट ऑफ ले व्यू भी फिर हम कराची के इश्यूज पे मसला आएंगे। ये है जी, कि जो बुजुर्ग शहरियों के लिए स्टेप्स इन गवर्नमेंट ने उठाया है, उससे बिल्कुल हमारे जो बुजुर्ग हैं वो उससे मुस्तफ़ीद होंगे, और उनके लिए उसमें सेहत की भी है, उनके लिए फूड भी है, अकोमोडेशन भी है, मतलब तमाम ईच एंड एवरीथिंग जो चीज़ उनको जो फैसिलिटेट उनको हो सकते हैं जिस चीज़ से, वो बिल्कुल उसमें है। और कार्ड अगर जिसके नाम का है तो यकीनन वही यूज़ करेगा। मतलब मैं नहीं यूज़ कर सकती, आप नहीं यूज़ कर सकते, वो जस्ट लाइक आईडी कार्ड है। ठीक है। तो आईडी कार्ड है, उसमें उनकी फोटो मौजूद होगी, तो वो शख्स वही शख्स यूज करेगा। ऐसा चीज नहीं, ऐसे ही था, लेकिन लोगों ने कार्ड बनवा लिया ना देखिए अपने। मैं एक बात बताऊं आपको, आपने जिस तरह से कहा, मेरा भाई कह रहा है कि बेनजीर शहीद इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का था जी 17 ग्रेड से लेकर 21 ग्रेड तक, तो मेरे भाई वो 2000 4000 6000 रुपए दिए जाते थे। और अगर ये लोग फर्ज करें कि वो इस तरह के लोग इसमें मौजूद थे, मुलविस थे, तो 3 साल में, ये मैं शोर ही सुन रही हूँ, 3 साल में अभी तक उनको सजाएं क्यों नहीं? हम तो कहते हैं अगर ऐसे लोग मौजूद हैं तो काली भेड़ों को सामने लाना चाहिए। बिल्कुल लाना चाहिए। गवर्नमेंट का खुदा ना खास्ता ऐसा कोई अमल नहीं, हमने गरीबों के लिए शुरू किया था। देखिए अच्छी बात है। देखिए सपोर्ट प्रोग्राम था तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नहीं था, तमाम लोगों के लिए था। बिल्कुल था, और आज वो पीटीआई भी उसको आगे लेके चल रही है। अच्छी बात है कि इस तरह के इनिशिएटिव्स होने चाहिए, हम सपोर्ट करते हैं, इस कॉज को सपोर्ट करते हैं। बाकी चूंकि हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं। अदील अहमद साहब ने ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आप नौजवान रहनुमा हैं, MP हैं, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। अदील साहब, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आज हमने एक टॉपिक रखा है, वो सबसे यूनिक इसलिए भी है कि चूंकि हमारे जो सीनियर सिटीजन, बहुत कम आ रही है। जी जी, सीनियर सिटीज़न जो हैं वो हमारे उनके हकूक़ के बारे में कोई बात नहीं करता, और सिंध हुकूमत ने चूँकि इस पे इस एक्ट की मंजूरी भी दी है। मैं चाहूँगा कि आपका इनपुट इस पे आ जाए, उसके बाद फिर हम सिंध के जो इश्यूज़ हैं उस पर जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि अच्छी बात है, बुज़ुर्ग शहरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में हम सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना चाहिए, आपका क्या स्टांस है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कि आपने कर दिया। देखें, किसी भी मुल्क में हर तबके का, हर सेगमेंट का जो है उनके हकूक़ की जिम्मेदारी जो है वो रियासत की होती है। चाहे वो नौजवान हों, चाहे वो बुजुर्ग शहरी हों, चाहे वो हमारे माजूर अफराद हों, चाहे वो ख़वातीन हों, चाहे कोई भी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, चाहे वो अक़लियती बरादरी हो, सबके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ ये रियासत की जिम्मेदारी होती है। और अगर इस ज़मन में कोई कानून साजी होती है और कोई जामे कानून साजी सामने आती है तो वो भी काबिल तहसीन है। ठीक है। मगर हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि कानून तो हम बड़े ज़बरदस्त बना देते हैं, उनके रूल्स नहीं बनते, उनके रूल्स बन जाते हैं तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होते, वो कवानीन जो है वो इन्फोर्स नहीं होती। यही वजह है कि कवानीन तो हमारे पास बहुत मौजूद हैं, लेकिन लाकानूनियत उसके बावजूद इस मुल्क में जो है वो रूल पर है। तो कवानीन बनाना बहुत अच्छी बात है, लाइक तहसीन चीज़ें, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट भी करना चाहिए और हमें मिलकर इस कॉज के लिए सपोर्ट भी करना होगा। अदील साहब, किस तरह देखते हैं, खासतौर पे चूँकि फवाद चौधरी साहब ने जो दौरा किया कराची का, सिंध का, और उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रही और बैड गवर्नेंस है, फिर सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस भी आपके सामने हैं। कराची की बिलखुसूस जब हम बात करते हैं, गुजर नाले के नाम पे तजावज़ात जो थी उस पर ऑपरेशन हो रहा है सिंध में इस वक्त, पूरे शहर में इस वक्त देखें अगर तो प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। कराची के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो कि आपको कराची ने मैंडेट दिया, MQM के पास है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, शहरी परेशान है, वो उनको समझ नहीं आ रहा कि हमारी दाद रसी कौन करेगा। तो इस पूरे अमल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ स्टैंड कर रही है? देखिए, इस वक्त कराची के शहरी जो है वो परेशान तो होंगे, जहाँ से हुकूमत की निकम्मापन और नाअहली की वजह से, वहाँ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से काफ़ी खुश भी हैं। तो उसकी वजह यह है कि पहली मरतबा मेरे ख्याल से कोई 20 साल बाद, 18-20 सालों बाद कराची में बल्दियाती लेवल के जो ज़रूरी काम हैं वो पहली मरतबा हो रहे हैं। और अभी तक कराची के तमाम हलकों में जहाँ जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे जीते हैं, और ख़ास तौर पर हमारी हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने इत्तेहादियों का भी ख्याल रखा है
तो GDA के जो मेंबरान हैं सिंध में, उनके हलकों में भी, और MCM के जो मेंबरान हैं कराची से, उनके हलकों में भी अभी तक हमारे ये मिला के कोई 10 अरब रुपए तक के तरक्याती बल्दियाती नेचर के काम हो चुके हैं और मजीद भी जारी हैं। क्योंकि ये जून का महीना है तो बड़ी तेजी से हमारे हलकों में भी काम चल रहे हैं और हम भी बड़े मसरूफ हैं उन कामों की निगरानी में, जिसमें पानी की बुनियादी सहूलत लोगों को मुयस्सर करने के काम हैं, जिसमें सीवरेज के मसाइल, नई सीवरेज लाइनों की जो है सूरत में वो मौजूद हैं, इसमें सड़कों के काम मौजूद हैं, इसमें गलियों को पक्का करने के काम मौजूद हैं, इसमें पार्क्स वगैरह ग्राउंड्स की बहाली के काम जो है वो चल रहे हैं। तो ओवरऑल कराची में बहुत तेजी से और बड़े जामे अंदाज में लोकल गवर्नमेंट नेचर के काम हो रहे हैं, जो कि बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी है वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, वो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। मगर चूँकि इस कराची सूबे ने हमें बड़े लेवल का मैंडेट जो है वो दिया, ठीक है, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं उनको कराची की अहमियत का, कराची के लोगों के दुख दर्द का उनको अंदाज़ा है। ठीक है। तो आदिल साहब, आप लाइन पे कराची रहिएगा, को हमारे साथ वफाकी स्टूडियो में ICT पैनलिस्ट मौजूद है। और जिससे नियाज़ी साहब आप काफी पाकिस्तान हद तक पीपल्स जो है पार्टी वो की नुमाइंदगी कर रही हैं, कायम शमशाद रखती सिद्दीकी साहब PSP की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मोहम्मद असलम शेख साहब रिटायर्ड सेशन जज हैं और रूल्स ऑफ बिजनेस कमेटी सीनियर वेलफेयर एक्ट के जो चेयरमैन भी हैं। इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं। शमशाद साहब, गुफ्तगू आपने सुनी कराची की डेवलपमेंट के लिए, वो कह रहे हैं जो MNS को फंड्स मिल रहे हैं, PS को फंड्स मिल रहे हैं, उसको हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। सिंध हुकूमत से शिकवा है, इससे पहले मेयर रह चुके हैं, कराची डेवलप नहीं हुआ। आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और फिर दूसरा जो आजकल ये बात भी की जा रही है कि गवर्नर राज भी लगाया जाए, क्यों ये मुतालबा आ रहा है? देखिए, ये जितने इन्होंने काम गिनवाए हैं एज ए MNA, असल में ये तो काम MNA का है ही नहीं। ठीक है, MPA का भी गटर नहीं है। साफ करना या सफाई करना या रोड बनाना। अब ये देखें, अगर इमरान खान जब शुरू में हुकूमत में आने से पहले जो उन्होंने वादे किए थे, उन्होंने कहा था कि ये जो MNS को फंड जारी किए जाते हैं, ये एक तरह से ये करप्शन है। अच्छा। मेरी हुकूमत आएगी तो मैं बिल्कुल इनको फंड नहीं दूंगा। और फिर जैसे कि वो यूटर्न करते हैं, उन्होंने इसमें भी यूटर्न किया। अच्छा। असल में इनका काम नहीं है। अब देखिए, छोटे छोटे काम जो है ना, कराची में सफाई का जो काम है वो वज़ीर आला ने पकड़ा, गटर का ढक्कन वज़ीर आला के पास चला गया। असल में भाई, बल्दियाती पूरी दुनिया में देखें, जो शहर तरक्की याफ्ता हैं, आप उसमें न्यूयॉर्क को ले लें, इस्तांबुल को ले लें, या आप लंदन को ले लें, ये काम बल्दियाती इदारे करते हैं। अब बल्दियाती इंतखाबात कोई हुकूमत कराने के लिए तैयार नहीं है। ये जो है आपकी तहरीक इंसाफ, इन्होंने तो पंजाब में बेचारे मुंतखब लोग थे, उनको घर भेज दिया। अच्छा, अब यहाँ कराची और सिंध के अंदर बल्दियाती जो इदारे काम कर रहे थे, उनकी मुद्दत पूरी, उसके बाद गायब। अब बल्दियाती इलेक्शन कराने के लिए तैयार ही नहीं है। पिछली दफ़ा भी जो इलेक्शन हुए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में हुए हैं, और मुझे लगता है अब भी ये उन्हीं के हुक्म में हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, उसमें अब ये कि हम सूबाई असम्बली की अगर आप कारकर्दगी देखें तो देखिए, तरक्याती बजट का मैं आज ही देख रहा था कि 60% यूज़ ही नहीं हुआ। ठीक, जो इतने मसाइल आपको नज़र आते हैं ना कराची के अंदर, यूज़ ही नहीं हुआ। पूरे 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, एक कतरा पानी का कराची के लिए नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले आपने बड़ा शोर सुना होगा कि इंटीरियर सिंध के अंदर पानी नहीं आ रहा, और अरसा जो है वो जानिबदारी का मुजाहरा कर रही है। भाई, एहतजाज भी किया पीपल्स पार्टी ने, लॉर्ड काना में भी बाहर आ गए, बड़ी अच्छी बात है, हम भी इसके साथ है कि भाई सिंध को पानी मिलना चाहिए। सिंध को जो पानी विफाक से मिलता है वो 36,370 मिलियन गैलन पानी मिलता है। उसमें से कराची को कितने देते हैं? सिर्फ और सिर्फ 500 मिलियन गैलन, यानी पूरा जितना पानी मिलता है उसका 1.5% है। ठीक है, कितनी ज़्यादती की बात है। इस वक्त सिंध की आबादी और शहरी आबादी जो है इंटीरियर सिंध, ये तकरीबन बराबर है। 50% यहाँ लोग रहते हैं। अगर सिर्फ आधा % भी इसमें इंक्रीज़ कर दें तो यहाँ लोग बेचारे प्यासे मर रहे हैं। इवन के डिफेंस जैसे पॉश इलाके अंदर पानी लोग खरीद के पीते हैं। और न्यू कराची और बल्दिया और पाक कॉलोनी, इनका तो नाम ही नहीं, वहाँ तो आता ही नहीं पानी। 3-3 महीने में एक दिन आता है। अगर हम सोसाइटी की बात करें, आपको लगता है कराची डेवलप होना चाहिए? 95% सूबे को, 60% वफाक को रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। आप भी यहाँ रहते हैं, हम भी रहते हैं, लेकिन डेवलपमेंट्स नहीं हो रही। बिल्कुल ये सही बात है कि अब देखें, डेवलपमेंट के लिए भी फंड्स जो है तो मिलते ही नहीं है सिंध गवर्नमेंट को। जो मिल रहा है वो तो हो रहे हैं सारे काम। ठीक है। जहाँ तक पानी का सर ने बात की, बिल्कुल सही है। अभी मखदूम बिलावल सोसाइटी कोरंगी के इंडस्ट्रियल एरिया पे एक बड़ी पोस्ट, बड़ी एक 3 साल में 1900 अरब NFC के मिले सिंध गवर्नमेंट को। सही, कुछ नहीं पता कहाँ चले गए। लेकिन वो कह रहे हैं नहीं मिले ही नहीं। अभी जब नहीं मिलेंगे तो गवर्नमेंट सिंध कैसे काम कराएगी? समझने की बात है ना। अब ये है, अब देखें यहाँ जैसे कहा, बिल्कुल ये कहा कि पानी कराची का जो हक है पानी का, वो मिलना चाहिए टैंकरों पे गुजर। मखदूम बिलावल सोसाइटी इस्टेब्लिश हुई है, उसमें आप यकीन करें पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं। सही। सब पढ़े लोग हैं, उनको पानी नहीं। इस तरीके से जैसे आपने कहा क्लिफ्टन का मसला है, डिफेंस का मसला है।
अब पानी तो हमारी बेसिक चीज़ है, इनको वो तो मिल हमें रहा है, मिलना लाइन में नहीं चाहिए। आ रहा। ठीक है, और ये कहाँ है, वही ये पानी हम खरीद रहे हैं ना, ये जो हमारे लिए पानी आता है वो हम खरीद के ये इस्तेमाल कर वाटर रहे हैं। बोर्ड वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक। उनका निज़ाम सही मुसर्रा नहीं नियाज़ी है। साहिबा, क्या मसला है ये, चूँकि सारी उंगलियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ ही आती हैं और ज़ाहिर NFC अवार्ड्स के ज़रिए जो आपको फंड्स मिले हैं वो कहाँ लगे हैं? 60% शमशाद साहब बता रहे हैं, आप जो बजट खर्च ही नहीं कर सके तो कम से कम कुछ 4 पैसे लगा दें, जो इधर उधर आपके काके भी और इस तरह के फालूदे शलादे वाले कमा जाते हैं, कराची वाले बेचारे वैसे ही रह जाते हैं। हालांकि ये रेवन्यू इकट्ठा करने में सबसे ज़्यादा अहम किरदार कराची वालों का है, यानी कराची में जो बिज़नेस कम्युनिटी है पूरी। ये काके मन्ने और फालूदे और अक्ल के अंधे और ये सब कुछ जहाँ जहाँ से अगर ये सारे पैसे निकल रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि ये पैसे जो है ना फेडरल गवर्नमेंट को रिकवर करने चाहिए थे, और वो पैसे जो है ना वो मार देते IMF के मुंह पे, और वो आगे जो फर्दर जो लेते जा रहे हैं ना, अच्छा बजट दिया जो फर्दर जो है ना हमारी नस्लें और मजबूत हो रही हैं ना, वो सबको पता है। अच्छा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि देखिए हमने कभी ये नहीं कह दिया कि पंजाब पानी सिंध का रोक रहा है, अरसा की तरफ से कम आ रहा है। देखें अगर कम पानी आएगा तो हमारी जो ज़रई ज़मीनें हैं वो बिल्कुल खाक हो जाएंगी, जब वहाँ से हमें खाने पीने की अशिया जो हमें मिलती हैं वो नहीं मिलेंगी तो वो कहाँ जाएंगे। और दूसरी बात बिल्कुल बजा फरमाया कि देखें पानी की शॉर्टेज है, पानी की कमी है, हम सब यहाँ के रिहायशी हैं, यहाँ के वासी अच्छा, हैं। पानी की कमी तो समझ आती है, सड़कें बना दें कम से कम कराची की, देखिए मेरी आप मेरी बात पूरी होने नहीं देते, आप बीच में बोलेंगे बहुत गलत हो जाएगा। जब पूरी देखिए जब आप ये सारी बातें देखिए, आप अपने आप को हाइप क्रिएट करने से पहले मेरी बात करें, मेरी जब बात नहीं सुनेंगे वो बेकार है ना। बाकी तो जब देखिए नहीं हुकूमत में हो, जब हुकूमत की आप बात नहीं सुनेंगे, आप अपनी बात करेंगे तो वो बेकार है। देखिए आपने कहा कि देखिए एक 13 साल नहीं, आने वाले 13 साल भी इंशाल्लाह सुनेंगे। अल्लाह ना करे ये इन हालात में ना सुने, अल्लाह ना करे, इंशाल्लाह सुनेंगे। सिंध अगर इतना ही बुरा है तो सिंध ही मरकज है तमाम। देखिए हम कराची वाले क्या पंजाब में कमाने जा रहे हैं, बलोचिस्तान में जा रहे हैं, KPK में जा रहे हैं? नहीं जा रहे, वहां जॉब्स क्रिएट हमारे लिए हो रहे। भाई सिंध के अंदर एक माई बाप है, सबको जॉब्स भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, सेहत यहाँ मिल रही है, लाखों लोग दूसरे सूबों से आते हैं यहाँ इलाज करवाते हैं, बहुत अच्छी बात है, इलाज करवाएं, फिर भी सुबह सिंध बेकार है। 84 अरब का हमारा बजट जो है ना रोक के बैठ जाते हैं फेडरल वाले और कहते हैं जी हम उन्हें नहीं देंगे, करप्ट है। ओ भाई अगर हम करप्ट हैं तो हमारे खिलाफ आप FIR लॉन्च कराएं, हमें जेलों में बंद किया, सब कुछ किया, लेकिन अवाम को आप करप्ट कह रहे हैं ना, क्योंकि अवाम के वोटों से आए हुए आप पैसे बजट रोकेंगे हमारा, जब रोकेंगे तो हम लोग अवाम पे कहां से पूछ लेते हैं ना, PTI से गलत है ना। अदील साहब ये कह रहे हैं कि अवाम हमें वोट दे रहे हैं 100 से ज़्यादा, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री में कि सिंध से इतनी ज़्यादा सीटें मिली, लोग हमें वोट भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कारकर्दगी बुरी होती तो वोट क्यों पड़ता? बातें सुनी, एक हमारे मेहमान ने जो है वो बताया कि MNAs का काम नहीं है ये काम करवाना, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो है वो कहा था कि हम MNAs को फंड नहीं देंगे। मैंने ये बात शुरू में ही कही थी, ये मेरे ख्याल से इन्होंने शायद सुना नहीं सही से। मैंने भी यही कहा था कि ये MNAs का काम नहीं है, ये वफाकी हुकूमत का काम नहीं है ये काम करवाना, लेकिन क्योंकि सूबाई हुकूमत गुम है, सूबाई हुकूमत नापाक है, सूबाई हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, सूबाई हुकूमत बल्दियाती नेचर के काम नहीं करवा रहा। पिछले 20 सालों से कराची में कोई तरक्याती काम के नाम की कोई चीज़ नहीं हुई, तो जब नहीं कर रहा सूबा अपनी जिम्मेदारी पूरी, तो वफाकी हुकूमत को मजबूरन अपना जो हमारा स्टैंडर्ड था, जो हमारा मंशूर था कि हम MNAs को फंड नहीं देंगे, वो हमें अपने मंशूर से हट कर हमें कराची को देना पड़ा। और मेरे ख्याल से कराची में जो इस वक्त तरक्याती काम हो रहे हैं तो आम लोग इससे खुश हैं। हाँ, जब सूबाई हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करती है अगर, तो फिर वो वफाकी हुकूमत को कराची में काम करने की जरूरत ना पड़ती। ठीक है। दूसरा मैंने सुना कि किसी साहब ने ये कहा कि वफाक अपने पैसे नहीं देती, वफाक सिंध को पैसा नहीं देती। ये बिल्कुल लग किस्म की बात है, झूठ है, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है, क्योंकि वफाक किसी भी सूबे का पैसा रोक ही नहीं सकती। 84 अरब रोके ये डायरेक्टली कह रहे 84 अरब रोके में। अदील आप जरा अपने आप को उसको दुरुस्त कर लो। तो मैं बता रहा हूँ, मैं वही उसी पे आ रहा हूँ, जी आइए। आखिरी पॉइंट अदील साहब 1 मिनट है। जी मैं उसी पे आ रहा हूँ कि कितना पैसा किसने दिया, क्या हुआ।
वफाकी हुकूमत का जो पैसे जो सूबों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो चाहे वफाकी बजट हो चाहे सूबाई बजट हो, उसका तरीकाकार ये होता है कि बजट एस्टिमेट्स होते हैं कि इस साल जो है वो इतना टैक्स कलेक्शन करना है। वफाक का तो सारा पैसा टैक्स से आता है, टैक्स का जो पैसा है उसमें IMF के कर्जों की सूद की अदायगियाँ फेडरल गवर्नमेंट करती है और फेडरल जो गवर्नमेंट के अखराजात हैं वो उसमें से निकालती है। बाकी ऑटोमेटिकली जो है वो NFC फार्मूले के थ्रू सारे सूबों में डिवाइड हो जाता है और वो पैसा डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है। अब होता ये है कि जैसे जैसे टैक्स कलेक्शन होती है उसी तरह ट्रांसफर होते हैं। हमने टारगेट रखा, हम 5,000 अरब टैक्स कलेक्ट करेंगे ठीक। फॉर एग्जाम्पल। लेकिन इसमें आदिल साहब, सिंध ने टैक्स ज्यादा इकट्ठा किया है, पंजाब से ज्यादा टैक्स सिंध ने दिया है। ज्यादा हुआ है। मैं उसी पे आ रहा हूँ ना, आप ये भी गलत बात कर रहे हैं कि सिंध ने ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया है, ये भी आप गलत कह रहे हैं। मैं फिगर्स के साथ आपको बताता हूँ कितना शॉर्ट है। आज चलिए आदिल साहब, आखिरी पॉइंट है, चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, 10 सेकंड है मेरे पास। नहीं, आप सुन लेना मेरी प्लीज, हाँ, मेरी सुन सुन रहा ले। हूँ, जब बात आपने पूछी है तो मुझसे पूरी सुन ले, वरना तो आप ना लिया करें कॉल पे। हाँ, तो इसलिए आपको दे रहे हैं 10 सेकंड। 9 महीने के अंदर फेडरल गवर्नमेंट ने जो आपको ट्रांसफर किए हैं सिंध को, उसमें 70 अरब रुपए शॉर्ट हैं। जून का जो आखिरी महीना होता है उसमें सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन होती है, तो वो जब ये ईयर फाइनेंशियल क्लोज होगा तो वो 70 अरब भी जो है सिंध हुकूमत को मिल जाएंगे। उसके बरक्स जो सूबाई हुकूमत है सिंध का, जो उनका अपना रेवेन्यू टारगेट था 375 अरब रुपए। आदिल साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन एक पॉइंट मैं देखता हूँ, आप डेटा निकाल लीजिएगा। पंजाब से ज्यादा रेवेन्यू जो है वो सिंध ने इकट्ठा किया है। इस पे हम आगे आपके साथ, ये मेरा चैलेंज है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी छोड़ दें आप। पंजाब से ज्यादा इसने किया। आदिल साहब, वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। अगले प्रोग्राम में आपसे मैं इस पर बात करूंगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नुसरत न्याजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब शमशाद सिद्दीकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद असलम शेख साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। सिंध और वफाक पॉइंट स्कोरिंग ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अगर सही मानों में देखा जाए तो दोनों को अपनी कारकर्दगी और कोऑर्डिनेशन बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिंध तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा और कराची तरक्की करेगा तो वज़ीर-ए-आज़म खुद कह चुके हैं कि जब कराची चलता है तो पूरा मुल्क चलता है, तो इसमें कोई शक भी नहीं। आपको डेवलपमेंट के हवाले से और कराची के हवाले से आपको काम करना होगा ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।